अब आइए समझाऊं मैं आपको। 3 आयतों की रोशनी में मैं आज आपको सुकून का जरिया या किस में अल्लाह ने सुकून रखा है इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक जमाना था मैं बहुत तेज और बहुत जोर जोर से तकरीर करता था, अब आप देख रहे हैं सफेदी आगे समझाने के अंदाज में गुफ्तगू करता। आइए समझते हैं। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब ने फरमाया वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम ही में से तुम्हारे लिए उसने जोड़ा पैदा किया, यानी इंसानों में से अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवी पैदा की, तुम्हारे लिए जोड़ा पैदा किया। अब यहां से एक निकाह का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अल्लाह ने मर्द के लिए औरत में अट्रैक्शन रखा और औरत के लिए मर्द के अंदर कशिश रखी, अट्रैक्शन रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर ये जोड़ा बनाया क्यों? मर्द ही सिर्फ क्यों नहीं रखे? मर्द से अल्लाह ताला ने औरत को क्यों पैदा किया? उसकी बाईं पसली से सिर्फ औरत ही क्यों नहीं रखा और सिर्फ मर्द ही क्यों नहीं रखा? तो उसको कुरान ने कहा लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। पता चला अल्लाह ने बीवी को सुकून का जरिया बनाया है, अल्लाह ने बीवी को इत्मीनान का जरिया बनाया है, अल्लाह ने बीवी को इतना पावरफुल बनाया है कि उसके जरिए मर्द को सुकून की दौलत नसीब होती है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। कतई तौर पर आपके जहन में ये बात नहीं रहनी चाहिए कि सुकून से मुराद सिर्फ ख्वाहिशात की पूरी करना यही मुराद हो। अगर यही मुराद है तो आइए मैं मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपकी तवज्जो को लेकर के चलूं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को निकलते, लोगों को दीन की दावत देते, अल्लाह की तरफ बुलाते, हक की तरफ बुलाते। जवाब में क्या होता? क्या लोग फूल बरसाते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? नहीं नहीं। जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को निकलते और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, जवाब में लोग पत्थर बरसाते। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाते, जवाब में लोग कांटे बिछाते। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाते, हुजूर की पीठ पर ओजड़ी रखी जाती। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तरफ बुलाते, राहों में कांटे बिछाए जाते। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताइए, एक इंसान जो सबसे सच्चा इंसान हो, उस जैसा सच्चा इंसान कोई दूसरा हो नहीं सकता, उस जैसी अजमत वाला कोई हो नहीं सकता। वो हक की तरफ बुला रहा है, भलाई की तरफ बुला रहा है, कामयाबी की तरफ बुला रहा है, कामरानी की तरफ बुला रहा है। और कमाल की बात यह है कि तुमको हक की तरफ बुलाकर तुमसे कुछ चाहता भी नहीं कि मुझे इसका कुछ बदला दे दो, मुझे इसका एवज कुछ दे दो। तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा सरमाया तुम्हारे पास रखो। मैं तो तुम्हारी भलाई का पैगंबर बन करके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बचकर तुम जन्नत के रास्ते के मुसाफिर बन जाओ। इसलिए मैं तुम्हें हक की तरफ बुला रहा हूँ, तुम्हें नूर की तरफ बुला रहा हूँ, तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इंसान कितना बेवकूफ है कि अपना फायदा और नुकसान भी नहीं समझ सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और जवाब में लोग जब पत्थर बरसाते हैं, जब जवाब में लोग परेशानियों के पहाड़ तोड़ते हैं, वो रसूल जिनके नाम में अल्लाह ने सुकून रखा है, जिनकी याद में अल्लाह ने सुकून रखा है कि इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिल का सुकून है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने बीवी में सुकून का जरिया, बीवी को सुकून का जरिया बनाया। अब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
क्या इरशाद फरमाते हैं, हम हुजूर का नाम लेते हैं हमें सुकून मिलता है, हम हुजूर का तज़किरा करते हैं हमें सुकून मिलता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैं लोगों को हक की तरफ बुलाता और जवाब में जब लोग मुझ पर पत्थर बरसाते और मैं थक करके चूर होकर के जब घर पहुंचता तो मेरी बीवी खदीजा के जुमले मुझे सुकून दे दिया करते थे, मुझे तसल्ली दे दिया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक शौहर थक कर परेशान होकर के जब घर आता है तो बीवी की ज़बान से तसल्ली के जुमले सुनकर उसकी सारी थकान मिट जाया करती है। बीवी में अल्लाह ने तस्कीन का सामान रखा है, बीवी में अल्लाह ने सुकून रखा है।